हैं सभी ब्राह्मण सभी लोग आकर के स्वस्ति वाचन पाठ कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी लोग नंद बाबा के वहां यशोदा मैया ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? आज उनके वहां लाला भयो है। आइए हम लोग बधाई देवे। पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, जसोदा मैया पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे। निरख श्याम सूरत न फूली समाए, निरख श्याम सूरत न फूली समाए, पलना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे और ढिठोना लगावे, नजरिया उतारे और तोरा लगावे, करे राई नोनी और उठा नो उड़ावे, करे राई नोनी और उठा नो उड़ावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में। कबहु दौरी जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहु दौरी जावे बाबा, कबहु दौरी जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों, लाला उठावे दोनों, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना। पति राधिका को प्यार मिला प्यारे प्राणधार का, कुबरी को रूप मिला भूप मिला द्वारिका को, कंस से नृशंस को भी मार्ग मुक्ति द्वार का। आज क्या क्या मिला? इस संसार को भगवान के अवतार लेते ही
देवों को दुलार, वसुधा को भार हार मिला। वसुधा माने पृथ्वी, जो पृथ्वी का भार हरण करने वाले हैं वह मिला। वसुधा का भार हार मिला। संस्कृति असार को प्रसार सौख्य सार का। साधिका कुमारियों को नंद का कुमार पते। और क्या मिला? राधिका को प्यार मिला। राधिका रानी जो है ना, उनकी उम्र में और कान्हा जी की उम्र में बहुत ही फर्क है। राधा रानी जी जो बहुत बड़ी हैं और हमारे कान्हा जी जो हैं वो छोटे सो हैं। राधिका को प्यार मिला, प्यारे प्राण धार का। कुबरी को रूप मिला, भूप मिला द्वारिका को। कुबरी जो सैनेन्द्री है, कुब्जा, उसको क्या मिला? रूप मिला। कुबरी को रूप मिला, भूप मिला द्वारिका को। कंस से नृशंस को भी मार्ग मुक्ति द्वार का। मुक्ति द्वार का मिला। और भूप माने राजा, कहां का? द्वारिका को। अब सभी लोग बधाई दे रहे हैं, बधावा खूब दिया जा रहा है। बाजही बाजन नाचत नारी, हंस हंस देत नंद को गारे। आज ऐसी खुशी है, सभी लोग गारी दे रहे हैं। किसको? नंद बाबा को। जैसे घर पर जब बधाइयां देती हैं शादी विवाह में माताएं, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको ये माताएं गारी देती हैं। जैसे राम जी को गारी मिल रहा था, कहां में? जनकपुर में। नारदादि सनकादि मुनीसा, कौतुक लखत फिरत अज ईसा। सभी लोग भगवान को देख रही हैं। और नंद द्वार आज क्या हो रहा है? बधैया बज रही है। बधावा भजन ने नंद जू के द्वारे, नंद जू के द्वारे, यशोदा के द्वारे। कैलाश पर्वत से शंकर जी आए, शंकर जी आए संग गौरा को लाए। आज एक भगवान भोलेनाथ में बड़ी कुशलता है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों का भगवान भोलेनाथ दर्शन किए हैं। भगवान का जब अवतार हो गया तो भोलेनाथ आज माता पार्वती से, गौरा मैया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? उन्होंने यह नहीं बतलाया, क्योंकि वो हमेशा जाते थे कथा सुनने, यह बता देते थे। आया है ना, एक बार त्रे जोग माही, शंभु गए कुंभजरे सिपाही। भगवान जब कथा सुनने जाते हैं बता देते, सब कुछ बता देते, लेकिन आज वह भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं यह बात नहीं बताए। लेकिन गौरा मैया जान गई। अब गौरा मैया ने क्या किया? पार्वती मैया ने वह सबसे पहले आ गई। कहां पर? यहां आ गई हैं गोकुल में, और वह दर्शन कर रही दासी बन करके। भगवान भोलेनाथ नंद जी के द्वार पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं? हर हर भोले, बम बम भोले, अलख निरंजन। आज मुझे कोई दर्शन करा दे अपने लाला को। तो जब आप ऐसे कहे थोड़ी ना कोई दर्शन कराएगा। दरवाजे पर यशोदा मैया आई। अरे भाई कौन हो तुम? मैया मैं आपके लाला का दर्शन करने के लिए आया हूं। अब मैया दर्शन कराना नहीं चाहती। मैया जब दर्शन नहीं कराना चाहती, पार्वती मैया ने विविध प्रकार से समझाया, और पार्वती मैया के समझाने पे यशोदा मैया ने दर्शन कराया। भगवान भोलेनाथ से पहले श्री पार्वती मैया कैलाश पहुंची हैं। वहां पहुंचने पर जब भोलेनाथ पहुंचते हैं, भोलेनाथ बताते हैं आज हम गए रहे
एक छोटा सा इतना प्यारा सा लल्ला रहा जो जिसको देख करके मन मुग्ध हो गया। तो ये पार्वती मैया क्या कह रही हैं, हाँ उनको चंदन भी लगा था, बहुत ही प्यारा रहा। अरे तो पार्वती तुम कैसे जान रही? नहीं नहीं आप कह रहे हैं तो मैं बता रही, हो सकता है चंदन भी लगा हो। गया लल्ला का दर्शन करने के लिए, लेकिन उसकी मैया दर्शन नहीं करा रही थी। हाँ वहां पर एक दासी रही होगी, उसी की कृपा से दर्शन हुआ होगा। अब इन्होंने जब ऐसी बात कही, हाँ दासी तो थी लेकिन तुम कैसे जान रही हो? उन्होंने कहा कि प्रभु वह दासी कोई और नहीं, वह दासी मैं ही थी। भगवान कहे कि हे पार्वती मैं यह समझ गया कि अब तू हमसे बड़ी भक्त हो गई। अर्थात ये पत्नी जो होती है ना, या माताएं यदि चाहें तो यह धर्म में स्वयं लगेंगी और अपने पति को, पुत्र को, बहू को, सबको जो है धर्म के मार्ग पर लगा देंगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज यशोदा मैया को बधाई देने के लिए और नंद बाबा को बधाई देने के लिए अनेकों लोग आए हैं। युग युग के प्रभु तुम अवतारी, जग के हो सिरजनहार। मन मोहन सबके मन बसना, विनती है बारंबार। सूर अनेक फिरै कण मांगत, पै पद सूर को स्वाद कहाँ। सूरदास जी लिखते हैं, पुनिताल मजीरा बजाती फिरै, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, ये कौन कह रहा? सूरदास जी कह रहे हैं। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। राम कथा बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने जिस मर्यादा में लिखा है उस मर्यादा में किसी ने राम कथा ना लिखी। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे सब खंबन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे सब खंबन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। भगवान हर खंबे में है आज दिन भी, लेकिन आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा। अब सभी लोग आनंद जी के द्वार में आकर के सभी गोपियां, ग्वाल बाल जितने भी हैं गोकुल में, सभी लोग वहां बधावा दे रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल 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 की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो
लाल की। प्रेम से बोले नंदलाल भगवान की जय। नंदलाल जी को सभी लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जिसको जो खुशी आ रही है, जिसके पास जो है, सभी लोग आज उपहार स्वरूप दे रहे हैं। आज समय में भी जब बच्चे घर में जन्म लेते हैं तो जिसके पास जो रहता है, टोले में, मोहल्ले में, गांव के जो भी आपके स्वजन रहते हैं, रिश्तेदार लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ला करके बच्चों को वस्त्र देते। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः करम दातुं कुरुद्वः। इधर नंदलाल जी के वहां श्री नंद बाबा के वहां बढ़ावा दिया जा रहा है। वार्षिक कर देने के लिए श्री नंद बाबा ने मन में विचार किया कि वार्षिक कर कंस का जो वार्षिक कर है, हम सभी लोग जाएं दे हमें। कर का तात्पर्य होता है टैक्स, जिसकी भाषा आज बदल गई। टैक्स लोग कहते हैं कि इनके पैसे का टैक्स लगता है। पहले मालगुजारी लगता था, पोत लगता था, अभी मालगुजारी लगती है। मालियत भी लगता है, खेतों की मालियत जिस प्रकार की रहती है, 80 पैसा, 60 पैसा, 100 पैसा, उसी हिसाब से। और जिसके पास जो पैसा रहता है, उस पैसे के हिसाब से उसका टैक्स लगता है। उसी हिसाब से नंद बाबा जो थे वह वहां के मुखिया थे, तो इनके धन का टैक्स लगता था, कर लगता था। जो राजाओं के ऊपर यह लोग जो थे सामंत थे, छोटे छोटे सामंत थे, और सामंतों के ऊपर राजा होते थे, और राजा के ऊपर जो है वह महाराजा, और उनके ऊपर जो होते थे चक्रवर्ती सम्राट होते थे। जैसे प्रदेश का मालिक मुख्यमंत्री, और इनके ऊपर गृह मंत्री, गृह मंत्री जो है होता उसके ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति, स्टेप बाय स्टेप। अब यह कर देने के लिए यह तैयार हुए कि कर जामे दे आमे। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातो कुरुद्वः। देने के लिए श्री नंद राय जी कर देने के लिए मथुरा चल दिए। इधर कंस की भेजी हुई पूतना राम की राक्षसी जो थी, वह एक एक नगर भ्रमण करते हुए वह जो 6 महीने के अंदर जितने भी बालक थे, उन बालकों को वह मारते हुए वह गोकुल में पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च आचार निघ्नन्ते पुरोग्राम ब्रजादिशो। जो माताएं वहां गेट पर खड़ी हैं, चाहे इस गेट पर माताएं बहनें आकर बैठ जाएं, ये खड़ा होकर के अच्छा नहीं लग रहा। पूतना बाल घातनी शिशुश्च आचार निघ्नन्ते पुरोग्राम ब्रजादिशो। अब वह एक एक करके घूम घूम करके क्या कर रही है, वह एक एक बच्चों को मारते हुए पहुंच गई गोकुल में। कौन पहुंची? पूतना। यह पूतना कौन है? राजा बलि की वही पुत्री रत्नमाला है। जिस समय वामन भगवान 52 अंगुल के, हम सभी लोग अपने शरीर से बात है जान लीजिएगा, अपने शरीर से, अपने इस अंगुली से 52 अंगुल के भी होते हैं। दूसरी बात, अंगुलियों में इसका अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, इन 5 अंगुलियों का नाम है। मध्यमा अंगुली से दोनों तरफ जब आप ऐसे फैलाएंगे, जितना आप चौड़े हैं उतने ही आप लंबे हैं। उससे एक जो है 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर आप जो है ना अधिक होंगे ना कम होंगे।
उतने ही आप हैं। अब वह जब देखी वामन भगवान को तो देख करके मोहित हो गई। उसने मन में विचार किया कि हमारा पुत्र होता तो मैं अपने स्तनों का पान कराती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पुत्र के रूप में देखियो और तुम मां के रूप में, इसलिए मैं तुम्हारा यह मन पूर्ण करूंगा। लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। फिर जब भगवान ने छल कर लिया, भगवान तीनों लोगों को जब ले लिए राजा बलि से, तो उसने क्या किया, ही मन विचार की कि यदि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे क्या करती, अपने स्तनों में जहर लगा करके, विष लगा करके मैं इसको पिला देती और यह मर जाते। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे इस मन को भी मैं पूर्ण करूंगा। अब भगवान ने वही किया, जैसे यह विष लगा करके आई। देखिए जो पूतना अर्थात जिसका पुत्र ही ना, अब वह इतना सुंदर रूप बना करके आई। तो जो रोल्ड गोल्ड होता है ना, जो असली वस्तु नहीं होती है, वह चमकती बहुत तेज है। सोना जो है थोड़ा कम चमकता है, लेकिन जो पीतल होता है या जो पॉलिश किया गया रहता है वो बहुत तेज झलकता है, बहुत तेज चमकता है। तो यह क्या है, यह माया का रूप है, इसने बना रखा है। यह बहुत तेज से इसका जो है ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी जी स्वयं आ रही हैं। बाहर भी कोई नहीं रोका, अंदर लोग समझी, अंदर जो माताएं थी उन लोगों ने समझा कि यहाँ पर कोई जो है बाहर से बुलाए गए यह कोई राजरानी है, कोई नहीं रोका। और अंदर उत्सव मन रहा, उस उत्सव में वह भी शामिल हो गई, वह भी उत्सव कर रही है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, उठ नाम ध्याव में तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत लेना, साधु संत की संगत लेना। नाम अपनी की रंगत लेना, दास बना लो धन श्याम। दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दूं, मुझको अपना रूप दिखा दूं।
प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि पूतना मौसी आ गई, उन्होंने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद। वह देखी कि लल्ला सो रहा है, अब वो लल्ला को उठा ली पालने में से। जब देखी किसी ने नहीं देख रहा, अब वह अपने स्तनों को पकड़ाने लगी। तो भगवान ने मन में विचार किया, यह दुष्टा जो आई है, मैं मायापति हूं और यह माया बनाई हुई है। जैसे जो सुनार होते हैं, यदि उसको पहचान है सोना की, तो कितना भी कोई पानी चढ़ा करके लेकर जावे तो वो क्या कर जाएगा, वो पहचान जाएगा कि यह असली सोना और यह नकली सोना है ना। उसी प्रकार से अब जो है भगवान क्या मायापति हैं, और माया जो है उसके सामने यह माया का स्वरूप बना करके एक राक्षसी गई है। तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि मेरे सामने माया टिकेगी नहीं, इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरी बात, दूसरे संतों ने कहा नहीं, यह बात नहीं है। भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किया कि भगवान मन ही मन विचार कर रहे थे, अभी जन्म हुआ, अभी आज चौथा दिन है और अभी हमारा छठियारा जो बाकी है, और हमारे भोलेनाथ का यह कार्य है विषपान करना, जहर पीना। तो मैं भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान भोलेनाथ का उन्होंने ध्यान किया। दूसरी बात, हजारों लाखों के बीच में यदि गैया 1000 गाय होवें, लाख गाय होवें, उन लोगों के बीच में यदि बछड़ा है तो बछड़ा अपने गैया को पहचान जाएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। उसी प्रकार से भगवान समझ गए। क्या समझे कि यह हमारी मां तो है नहीं, लेकिन मां बन करके आई है, इसलिए उसका भी उद्धार करना है। अब वह दौड़ करके भगवान को उठा ली, और भगवान को उठाकर क्या किया उसने, अपने स्तनों का पान लगी कराने भगवान हटा लिए मुंह को, लेकिन फिर वह अपने स्तनों को पकड़ाई। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पिन्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रौ चरणाभुजौ मुहुः प्रस्फिन्य गात्रा क्षिपतिरुरोधः। अब वह भगवान उसके स्तनों को पकड़ लिए, उसके स्तनों को पकड़ लिए। स्तनों को पकड़ने के बाद भगवान पहले पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। भगवान की बड़ी विडंबना है। एक समय की बात, श्री नारायण जी श्री राम जी की बात, जिस समय वह सेतु बन रहा था, सभी लोग वहां पर थे। राम जी ने देखा कि मेरा नाम लिख करके सभी लोग डाल रहे हैं। बस एक पत्थर पर उन्होंने क्या किया, राम का नाम लिख करके भगवान राम जी गए। तो सभी लोग कार्य करते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे कुशल सेवक हैं। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है सेवक बन पाना। लोग कहते हैं मैं आपका सेवक हूं,
मिथ्याभास करते हैं। सेवक बनने के लिए शंकर जी को उन्हें एकादश रुद्र के रूप में आकर के भगवान की सेवा करनी पड़ी। और कैसी सेवा उन्होंने किया, वह कहीं भी हैं, किसी भी रूप में हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उनका मन और ध्यान कहां लगा है? भगवान के चरणों में। वह भगवान के कार्य करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। अब भगवान जैसे ही पत्थर पर राम नाम लिखे, तो यहां पर यह राम का कार्य कर ही रहे हैं। राम काज करी बेको आतुर, राम काज करी बेको आतुर। कौन है? हनुमान जी। उन्होंने देखा कि भगवान राम का नाम, अपना ही नाम लिख रहे हैं। किस पर? पत्थर पर लिख रहे हैं। अब भगवान धीरे से जाकर के समुद्र में डाले और तुरंत वह पत्थर क्या हो गया? डूब गया। जब डूब गया, इस कार्य को हनुमान जी देख रहे थे, दौड़ करके आए, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हनुमान तुम सब पत्थर को डाल रहे हो और वह पत्थर क्या हो रहा है? वह नहीं डूब रहा है, वह नहीं डूब रहा है। और यह देखो, हमने एक पत्थर डाला इस समुद्र में, यह पत्थर डूब गया। उन्होंने कहा, प्रभु आप जिसको छोड़ देवें, यह बताइए उसको पकड़ने वाला कौन, उसको संभालने वाला कौन है? और आप जिसको संभाल लेवें, फिर उसको गिराने वाला कौन है? इसलिए प्रभु जिसको संभाल लेते हैं, फिर इस संसार में कोई उसको गिरा नहीं सकता। और जिसको भगवान गिरा देते हैं, पूरे संसार के लोग लगे रहें, फिर कोई उसे संभाल नहीं सकता। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज पूतना जैसे ही भगवान को उठाई और अपने स्तनों का पान करा रही है। भगवान पहले अपने मुंह को हटाए, लेकिन बार बार स्तनों को पकड़ाई। भगवान ने कहा, अच्छा, जैसे गुटखा खाने वाले लोग, नशा करने वाले लोग क्या करते हैं? नशा में भी देखिए, जो लोग कहते हैं कि नशा मुझे नहीं छोड़ रहा, गलत कहते हैं। आपने पहली बार सुरती खाया, गुटखा खाया, आपको चक्कर आया, उल्टी आई, आपने एक बार, उसने डांटा, समझाया कि यह गलत है, आप मेरे पास ना आओ, यह गलत है। लेकिन आपने क्या किया? पुनः जो है सिगरेट पिया, सुरती खाया, उसमें जो है आप जाकर उसमें लिप्त होना चाहे। आपने कहा, अरे कोई बात नहीं, गलत हो, आओ, हम तो अच्छे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं। उसने कहा, हो, हम तो इसको समझाना चाह रहे थे, लेकिन यह मुझे जब पकड़ना चाह रहा है तो मेरी क्या गलती है? तो जब वह पकड़ता है, पहले वह नहीं पकड़ता, पहले आप उसको पकड़ते हैं, और जब वह आपको पकड़ता है तो आप आजीवन छोड़ ही नहीं पाते हैं। अब भगवान ने क्या किया? आज उसके स्तनों को पकड़ करके और पीने लगे। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी, निष्पिन्य माना खिल जीव मर्मणे, बेवृत्य नेत्रै चरणौ भुजौ मुहु, प्रस्विन्य गात्रा क्षिपति रुरोदः। रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है। मुंच मुंच, मुंच माने छोड़ना, संस्कृत में मुंच माने होता छोड़ना। छोड़ दो पूतना, छोड़ दो। लेकिन भगवान जब पकड़ लिए तब छोड़ने वाले कहां? अब देखिए कि हमारी जो रहस्य है, हमारे रहस्य को लोग जान जाएंगे। वह भगवान को लेकर के उड़ गई आकाश मार्ग में। अब भगवान उसके स्तनों के साथ, उसके जहर के साथ क्या कर गए? उसके प्राण पखेरु को भी पी गए। अब वह गिरी, और जहां पर वह गिरी, वह का सारे जितने भी पेड़ थे सब चकनाचूर हो गए, सब के सब टूट गए। उसका कान जहां पर गिरा वह कानपुर हुआ, हाथ जहां पर गिरा वह हाथरस हुआ। उसके शरीर बहुत ही विकराल थे ना, उसी के शरीर जहां पर गिरे, जहां जहां जो अंग गिरा, इधर नंद बाबा कर दे करके वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी ने कहा, आप जल्दी से यहां से जावें, और जो आपका लल्ला है, मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। आप जल्दी से यहां से जावें, और जो आपका लल्ला है, मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके लल्ला पर कोई खतरा आने वाला है। मुझे लगता है आपके ल
आपके गोकुल पर कोई खतरा आने वाला है। जब नंद बाबा ऐसी बात सुने, वह दौड़ करके जल्दी जल्दी आए। मथुरा से गोकुल की दूरी है, लेकिन वृंदावन की कम दूरी है। वृंदावन जो है 10 किलोमीटर की दूरी है और गोकुल की दूरी है। जल्दी जल्दी आए। इधर हाहाकार मचा हुआ था कि यह आवाज कैसी। लोगों ने देखा कि यह बहुत विकराल राक्षसी है। उसके वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। नंदलाल जी पतमानोपेत देहस्त्रे गभ्योमत्यंत दुरामम चूर्णयामास राजेन्द्र महदासित तदोत्तमोत्तमम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उसके प्राण पखेरु को पी गए और सभी जितने भी ग्वाल बाल थे सभी लोगों ने उसके शरीर को काट काट करके टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके उसको जलाए। जब जलाए तो उसके शरीर से दुर्गंध की बजाय सुगंध निकल रही थी। अब सुगंध निकल रही थी। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से, हे गुरुदेव, क्योंकि भागवत कौन सुना रहा था? सुखदेव जी सुना रहे थे। और सुन कौन रहा था? परीक्षित जी। उन्होंने पूछा कि बता मैं गुरुदेव, शरीर जलती है तो इससे शरीर से दुर्गंध निकलती है, लेकिन क्या कारण रहा उसके शरीर से सुगंध निकला? बतलाते हैं, हे परीक्षित जी, भगवान उसके हृदय पर खेलते हैं जहां से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, पाखंड, झूठ, अन्याय जब जिस शरीर से जिस स्थान से समाप्त कर देते हैं तो भगवान का वास कहां होता है? हृदय में होता है। इसीलिए पूतना के हृदय पर भगवान खेल रहे थे, क्योंकि उसके शरीर से यह सभी जितनी भी बुराइयां थीं उन बुराइयों को भगवान ने दूर कर दिया था। और यही कारण था कि उसके शरीर से जितने भी विकार थे उन विकारों को भगवान ने दूर कर दिया। और जब उसके शरीर को जलाया गया उसके शरीर से दुर्गंध की बजाय सुगंध निकल रहा था। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दिलों के दिल में जगह तुम पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी रहती बलिहारी अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न हो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है
गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होते जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होते जो आदत। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होते जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होते जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के मृगविंद हैं ये, तुम्हारी उल्फत के मृगविंद हैं ये। तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। वात देहस्तुते भोवाद व्यतीते आचक्षु सांतरे, वैवस्वतांतरे मुक्तिर्भविता च पदाहरे। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः, चक्रवात स्वरूपेण जहारासेन वर्गम। भगवान सकटासुर का और तृणावर्त का उद्धार करते हैं भगवान। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार होता है। गर्ग पुरोहित जी के द्वारा श्री वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा था कि आप जाकर के हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दें। भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं, अभी तक नामकरण संस्कार भगवान का नहीं हुआ। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बाले पठे मुनि ज्ञानी। गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम सो महातपः, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। इनके नाम अनेक अनूप, मैं नृप कहूं स्वमित अनुरूप। जिस समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे हैं, इस जीवन में 16 संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है। आज के समय में माताएं बहनें क्या करती हैं, अन्नप्राशन के समय बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो अज्ञानतावश अपने बच्चों को बासी भोजन करा देना या उनको जूठा भोजन करा देना। इससे क्या होता है, बुद्धि की विकास नहीं होती है। कभी भी बच्चों को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, बासी भोजन नहीं कराना चाहिए। तीसरी बात, जो माताएं आज समय में सबके घर में फ्रीज हो गया है, लोग क्या करती हैं, आटा गूंथती हैं और आटा गूंथने के बाद थोड़ा आटा
वो प्रयोग जितना करना है, 2 रोटी बनाना बनाएं, उसके बाद से आटा रख देती हैं अब पुनः, ताकि गूंथना ना पड़े। सुबह में यदि उनके पति जी को सवेरे ड्यूटी जाना है तो उनको गूंथना ना पड़े, फ्रिज में रख देती हैं। ऐसा ना करें, केवल पिंडे का पिसान है, पिंडे का आटा जो होता है उसी को रखा जाता है, बाकी और आटा नहीं रखा जाता है, और पिंडे के आटे के बराबर हो जाता है, इसलिए कभी नहीं रखना चाहिए। अब जो पिंडदान होता है ना, उस आटे के बराबर होता है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के पास पहुंची हैं। गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है, क्योंकि कोई जाने ना, चुपके से हो रहा है। उन्होंने बतलाया कि जो रोहिणी के गोद में है, यह यशोदा तुम्हारे पुत्र हैं, और जो तुम्हारे गोद में हैं यह रोहिणी के पुत्र हैं। यह बल में राम के समान होंगे, जिसके इनका नाम बलराम, और कर सहित इति कृष्ण, जो दूसरे की चित्त की चंचलताओं को अपने तरफ खींच ले, उसका नाम कृष्ण है, या कृष्ण इनका नाम होगा। लेकिन इनका नाम एक दो नहीं, अनेकों नाम इनके होंगे, लेकिन कृष्ण इनका मुख्य रूप से इनका नाम कृष्ण ही होगा। भगवान का नाम एवं बलदाऊ भैया का नाम, इन दोनों लोगों का नाम रखा गया। अब भगवान धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम की सबौ, जानोभ्याम सह पाणेभ्याम रिंगमाणो विजहरत हो। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी थोड़े से बड़े हो गए। मैया अपने घर में दधि मंथन कर रही हैं। जसुमती दधि मंथन करती, बैठी वरधाम अजिर, ठाड़े हरि हंसत कान दतियन छवि छाजय, चितवत चितल चुराय शोभा बरनी न जाय, मोनिगन मन हरन काज मोहिनी दल साजय। भगवान देख करके आज मैया को, वह जिस समय मैया माखन बिलो रही हैं, भगवान उनके पास खड़े हैं। जननी कहत नाचो तुम दहो नवनीत मोहन, हे मोहन तुम नाचो तो मैं नवनीत मैं दूंगी। नवनीत का तात्पर्य माखन भी होता है, और नवनीत का तात्पर्य घी भी होता है। ए तुम नाचोगे तो मैं तुझे क्या दूंगी? माखन का लौंदा दूंगी। भगवान क्या कर रहे हैं? रोनुक झुनुक चलत पाय नूपुर धुनि बाजे। जब भगवान चल रहे हैं तो उनकी जो पायल की, जो उनको जो नूपुर का तात्पर्य पाजेब और पायल, जो पैरों में जो पहने हुए हैं, वह रुनुक झुनुक बज रहा है, धीरे धीरे बज रहा है। अब मैया क्या कर रही है? मैया कह रही है जो रुनुक झुनुक जो बज रहा है, जरा सा तुम नाचो ताकि मैं उस पैजनिया की आवाज सुनो। गावत गुण सूरदास बढ़ियो जस भूवि आकाश। अब मैया की बातों को सुन करके रुनुक झुनुक पैजनिया को बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान नाच रहे हैं, और मैया उस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रही है। प्रेम से बोलिए यशोदा मैया की। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है रुन झुन झनन झनन झन बाजत है। मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ी दो कनिया। रुन झुन झनन झनन
झगुलिया तन परी सोहे नीली झगुलिया तन परी सोहे सिर टोपी लटकनिया सिर टोपी लटकनिया झुन झुन झनन झनन झन बाजत है गलिया झुन 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 झनन झनन झन बाजत है। सूरदास प्रभु तन को निहारे सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया रुन झुन झनन झनन झन बाजत है जयरा रुन झुन मात जशोदा चलन सिखावे मात जशोदा चलन सिखावे उंगली पकड़ी दो कनिया रुन झुन झनन झनन झन बाजत है रनिया बाजत है रनिया बाजत है। प्रेम शोले नंदलाल की जय। भगवान के उस मनोहारी स्वरूप का आप अपने नेत्र बंद करके भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करें। भगवान छोटे से नन्हे से प्यारे से बाल गोपाल जो पैरों में पैजनियां कमर में करधनियां हाथ में उनके बाजूबंद भगवान तोतली भाषा बोलते हुए तोतली बोली बोलते हुए भगवान भग रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा रही हैं। धन्य है बाल गोपाल जी। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवानिते मात्रे निवेदयन्। एक दिन की बात श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया कि छुप करके वो मिट्टी खा रहे थे। छुप करके मिट्टी खा रहे थे। बलदाऊ भैया आकर के कह दिए तेरे लाला ने माटी ब्रज खाई यशोदा सुनी माई छोटो सो माटी को ढेलो तुरंत श्याम ने मुख में लियो तेरे लाला ने माटी खाई। तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई। यशोदा मैया इतना सुनते ही यशोदा मैया दौड़ करके जाती हैं। लल्ला मिट्टी खाया? मैया नहीं, मुंह बंद किए हैं। मुंह बंद करके करते हैं। मैया ने कहा लल्ला तूने मिट्टी खाई? फिर भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा लल्ला जरा मुंह खोलियो। जैसे ही भगवान अपने मुंह को खोलते हैं अब मैया क्या देखती है? उस मुखमंडल में तीनों लोकों का दर्शन कर रही, 14 भुवन का दर्शन कर रही है। अपने आप को भी देख रही है, लल्ला को भी देख रही है। मैया डर गई। भगवान समझ गए
कि मैया डर रही है और यदि मुझे कहीं वो भगवान समझ जाएगी तो जो प्रेम है माता का और पुत्र का वह समाप्त हो जाएगा, मुझे भगवान के रूप में देखने लगेगी। भगवान ने ऐसे हाथ घुमाया और तुरंत सब क्या हो गया, एक स्वप्न के जैसा प्रतीत होने लगा। अब भगवान को मैया लेकर के आई है। सायंकालीन भगवान क्या किए, जिद कर लिए, मैया मुझे क्या चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। जय हो लोटी धरणी पर अबई, तेरी गोदन आई हो, ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया मुझे क्या चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए। अब मैया परेशान कि मैं चंद्रमा कहां से लाऊं। मैया ने समझाया, लल्ला वो तो बहुत ऊंचे की बात, वो कभी नहीं आते। अब मैया परेशान कि क्या करें। लल्ला ने जिद कर लिया, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं भगवान, हाँ तो पूत नंद बाबा को तेरो सुतना कहीं हो। सुनो, यदि तुम चंद्र खिलौना नहीं लाओगी तो मैं केवल नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, लेकिन तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। हाँ तो सुत नंद बाबा को तेरो सुतना कहीं हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। फिर मैया क्या कह रही हैं, आगे आओ लल्ला, थोड़ा सा और आगे आओ, एक बात बताएं। क्योंकि जब बच्चे नाराज होते हैं ना, तो आप जैसे ही आगे जाएंगे तो बच्चे नाराज होकर और पीछे जाएंगे। आप कहेंगे बेटा आओ, तो बच्चे नाराज होकर पीछे जाएंगे। अब भगवान नाराज होकर क्या कर, पीछे जा रहे हैं। मैया बुला रही हैं, आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेवई नहीं जनई हो। हरि समझावत कहत जसोमती, हरि समझावत कहत जसोमती, नई दुल्हनिया दई हो। भैया क्या कह रही हैं, इधर आओ, तुम वह चंद्रमा ना मांगो, मैं तुम्हें क्या लाऊंगी, नई सी छोटी सी दुल्हनिया लाऊंगी। और वह दुल्हनिया से मैं तुम्हारी क्या करूंगी, विवाह करा दूंगी। लेकिन यह बात तुम बलदाऊ को मना बताइयो। हरि समझावती कहत जसोमती, नई दुल्हनिया दई हो। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास जी अपने आप को कहते हैं, उसके बाराती कोई और नहीं है, सूरदास जी स्वयं बने हुए हैं। सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही लूंगा। मैया ने विविध प्रकार से समझाया कि बेटा तुम जो है बलदाऊ से ना बताना, मैं एक छोटी सी दुल्हनिया ला दूंगी। अच्छा छोटी सी दुल्हनिया लाओगी, हाँ छोटी सी दुल्हनिया ला दूंगी। वो दुल्हनिया कितनी बड़ी होगी, मैया कहती हैं छोटी सी होगी। अब भगवान क्या कहते हैं, इतनी छोटी सी मैया मुझे दुल्हनिया ला देना कि जिससे मैं जब गैया चराने जाऊं तो उसे मैं अपने बगल में बांध करके लेकर के जाऊं, ताकि यहीं पर दुल्हनिया को रख ले। में मैया कहती है हाँ ठीक है लल्ला, मैं उतनी छोटी सी दुल्हनिया लाऊंगी। फिर उनको याद आता है, जैसे बच्चों को आप उनको जो है कुछ दे करके भुलवा दीजिए, तो क्या करते हैं बच्चे, जब उनको याद आता है तो पुनः वह मांगते हैं। क्या मांगते हैं, उसी चीज को। अब एक समय की बात,
बीरबल को दरबार में जाने में विलंब हो जा रहा था। अकबर ने कहा कि अरे आपको जो दरबार में आने में क्यों इतना विलंब हो जाता है? उन्होंने कहा कि सरकार, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अकबर ने कहा कि तुम इतने बड़े मंत्री हो, जो बच्चों को चाहिए वह दे दो, खत्म हो जाए बात। आखिर बच्चे सामान में कुछ मांगते होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार, एक दिन के लिए आप जो है पिता बन जाइए और मैं पुत्र बन जाता हूं। उसने कहा ठीक है। अब बीरबल बन गए, बालक बन गए, ऊ करने लगे। बेटा क्या चाहिए? मुझे हाथी चाहिए। हाथी आ गई। फिर थोड़ी समय बाद फिर लगे रोने। बेटा क्या चाहिए? मुझे भौकी चाहिए। ये जो भौकी होता है ना, बट्टा, भौकी आ गई। कुम्हार के वहां से पूरी एक खचोली आ गई। फिर थोड़ी समय बाद लगे रोने, ऊ करने लगे। बेटा अब क्या चाहिए? इसी भौकी में हाथी को डाल दीजिए। इसी भौकी में हाथी को डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई, बच्चों की जिद वास्तविक जो है वो बहुत ही अनोखी होती है। कोई नहीं जान पाता, पिता भी नहीं उतना जान पाता है, लेकिन माँ जो होती है वह जान जाती है। माँ चौके में बैठी है, अब बच्चा जो है आ रहा है, रो रहा है, तो माँ नमक का डब्बा क्या करती है? बढ़ा देती है। बेटा शांत हो जाता है। माँ जान जाती है कि नमक के डब्बे से मेरा पुत्र जो है वह ठीक हो जाएगा, वह हंसने लगे, खेलने लगेगा। माँ से इतना बढ़िया, पिता से इतना बढ़िया ज्योतिषी कोई क्या होगा? माता पिता अपने बच्चों को देख करके बेशक वो अपने मुख से ना कहें, लेकिन माता पिता तुरंत जान जाते हैं कि हमारा यह बच्चा कैसा होगा, हमारा यह बच्चा कैसा होगा, हमारा यह बच्चा कैसा होगा। लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं कि ज्योतिषी जरा देख दीजिए, जरा यह कर दीजिए, जरा सोखा के पास गए, जरा सोखा जी भाग दिए, कर दीजिए। लेकिन माता पिता ने जो कह दिया वह ब्रह्मलेख है, वह ब्रह्मबाण है। क्योंकि जिसने जन्म दिया है वह देखते ही वह जान जाते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा। अब भगवान पुनः जो है चंद्र खिलौना के लिए रोने लगे। मैया ने एक परात में जल लिया और परात में जल लेकर के मैया आई और रख दी। उसमें चंद्रमा की परछाई आ गई और उस परछाई को देख करके भगवान उसी के साथ खेलने लगे। अर्थात बच्चों की भावनाओं को